मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम देख रहे थे तीर्थंकर के 34 अतिशय। 34 में से कैसे कैसे हैं? 10 उनके जन्म के, 10 उनके केवल ज्ञान के और 14 जो है उनके देवकृत। ठीक है, ऐसे 34 अतिशय। 10 जो जन्म के हैं उसमें से हमने देखा था स्वेदहीनता और निर्मल शरीर, मतलब कि उनके शरीर में पसीना नहीं रहता और कैसा है, मल रहित शरीर, उनके मल मूत्र नहीं रहता। ठीक है, फिर उनका जो रक्त है वो सफेद है। और क्या था, अतिशय रूपवान शरीर, बहुत ही सुंदर उनका शरीर। और शरीर सुंदरता के साथ साथ क्या है, सुगंधित। ठीक है, उनके शरीर से सुगंध आती है। और क्या है, प्रथम उत्तम संस्थान, कि जो उनके शरीर की बनावट है वो सबसे उत्तम है। और प्रथम उत्तम सहनन, सहनन मतलब उनके शरीर की जो पावर है, या ये कह लीजिए जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 7 देखे थे। आज हम देखेंगे और आगे के बाकी 3 जो बचे हैं। 1008 शुभ लक्षण। क्या है तीर्थंकर के शरीर में शुभ लक्षण? तीर्थंकर भगवान का शरीर सर्व सुलक्षण संपन्न होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 1008 लक्षण होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र होता है एक तरह का जो मतलब ज्योतिष टाइप का जो शास्त्र होता है, जिसमें कि अंतरिक्ष की घटनाएं हो गई, भूमि की व्यवस्था हो गई, लक्षण चिन्ह वगैरह देखकर बताना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सामुद्रिक शास्त्र। इवन स्वप्न, है ना? तो इसके 8 अंग होते हैं। तो उसके अनुसार जो लक्षण बताए हैं, लक्षण एक अंग है सामुद्रिक शास्त्र का, तो वो 1008 शुभ लक्षण तीर्थंकर के शरीर में होते हैं। तो ये लक्षण श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा में ही होते हैं। तो कैसे लक्षण है वो देखते हैं। तीर्थंकर के शरीर में ये सभी सुलक्षण पाए जाते हैं। लक्षण अच्छे भी हो सकते हैं और लक्षण खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे वाले लक्षण है वो ही तीर्थंकर के शरीर में पाए जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार उक्त 1008 चिन्हों में शंख चक्र गदा आदि 108 लक्षण तथा तिल मसूरिका आदि 900 व्यंजन होते हैं। तो क्या है, जैसे हम कई बार ऐसा हाथ में हाथ, जैसे हथेली है ना, उसमें भी कई लोगों के, जैसे किसी के स्वास्तिक बना है, मछली बनी है, चक्र बना है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लक्षण होते हैं। ठीक है, सारे तो हमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में इतने शुभ लक्षणों वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। और साथ ही साथ तिल मस्सा आदि जो होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। तो कि शरीर की बनावट कैसी है ना, कि आईज कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, हाथों के नाखून कैसे हैं, और उनमें रंग कैसा है उनका, है ना। तो इस तरह के सारे जो भी पहचान चिन्ह है वो भगवान के क्या है, शुभ लक्षणों से सहित होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आज पुण्यशाली नर रत्नों के जन्म का अभाव होने के कारण इतने चिन्हों से युक्त व्यक्ति के दर्शन नहीं होते। यदा कदा किन्हीं विशेष पुण्यशाली जीवों में कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, तो इन्हें अपने को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। जिनको इनकी नॉलेज है वो किसी के फेस पर, फेस की बनावट देखकर ही उसका
कैसा पर्सनालिटी है ये बात बता सकते हैं। किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, है ना? किसी के होंठ कैसे हैं, ये सब। और या फिर हाथ की लकीरें देखकर भी जो आगे का फ्यूचर या उस पर्सन की पर्सनालिटी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव के शरीर में 1008 लक्षण नहीं पाए जाते। इसलिए अतएव इन लक्षणों का सद्भाव तीर्थंकरों का वैशिष्ट्य है, मतलब कि ये उनकी विशेषता है, क्योंकि ये किसी में नहीं पाया जाता और अगर उनमें पाया जा रहा है तो ये उनको अतिशयकारी बनाते हैं, कुछ स्पेशल उनमें है। इसी कारण भगवान के नाम के आगे 1008 लिखने की प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, तो ये भी समझ में आता है कि क्यों लिखते हैं उनके नाम के आगे 1008। ठीक है, तो ये हो गया उनके 1008 सुलक्षण। फिर है उनके अंदर अतुल बल। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था? उत्तम सहनन और उत्तम सहनन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अतुल बल। बल होता है कुछ कर पाने की क्षमता शरीर में। ठीक है, तो जैसे इवन जो सौधर्म इंद्र हैं या जो वैमानिक देवों के इंद्र हैं, उनमें भी बल बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा बल किसमें है? तीर्थंकर के अंदर है। जैसे एक पूरे लोक को वो एक जब उनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है उस समय की बात करें, वो एक पूरे लोक को डमरू के समान हिला सकते हैं। हिलाते नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन हिला सकते हैं, है ना? ये प्रकरण ये भी आता है ना कि जब इंद्र उनको अभिषेक के लिए, जन्माभिषेक के लिए वहां पर लेके जाता है पांडुक शिला पर नवन के लिए, है ना, अभिषेक के लिए। तो 1008 कलशों से उनका नवन करना है। तो इंद्र को शंका होती है कि पता नहीं ये बालक सहन कर पाएगा कि नहीं। तो तीर्थंकर बालक उसके उनकी मन की चिंता को, क्योंकि वो सन्मति कहलाते हैं, राइट, कि उनको समझ में आ जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं उस समय? अपने पैर के अंगूठे से सुमेरु पर्वत को सिर्फ हल्का सा दबाते हैं और सब कुछ हिल जाता है। तो ये देखकर इंद्र को एकदम से रियलाइज होता है कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या संदेह कर रहा हूँ, है ना, कि तीर्थंकर बालक में तो अतुल बल होता है ना। तो इसलिए वो उस 1008 कलशों की जो धार है उसको भी हंसते हंसते सहन कर जाते हैं, मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अदरवाइज वो जो कलशे होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े, एक एक योजन के कलश होते हैं, बहुत बड़े, है ना। तो ऐसा, तो क्या कह रहे हैं? पूर्व जन्म की लोकोत्तर साधना और प्रबल पुण्य के कारण तीर्थंकर के शरीर में अतुल बल होता है। वे बाल्य अवस्था में ही अतुल सामर्थ्य और प्रताप वाले होते हैं। ठीक है, प्रिय हित वाणी। तीर्थंकर की वाणी अत्यंत मधुर और मोहक होती है। तो ये कब की बात कर रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान होने के, मुनि दीक्षा के बाद तो तीर्थंकर बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, है ना। तो ये इसका मतलब यही है कि उससे पहले की बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर की वाणी अत्यंत मधुर और मोहक होती है। उनके मुख से एक एक शब्द अमृत की भांति झरता है। यही कारण है कि बाल्यावस्था से ही वे सभी के प्रिय और आत्मीय हो जाते हैं। उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर निरीक्षण और मंद मुस्कान उन्हें सारे जगत के प्रेम का पात्र बना देती है। ठीक है, तो जन्म से जो पैदा हुए तो सुंदर शरीर के साथ हुए, सुगंधित शरीर है, अत्यंत सुंदर है, अतुल बल है, 1008 लक्षण है ना, स्वेद रहित है, पसीना नहीं आता, मलमूत्र रहित है, और क्या था? श्वेत रक्त वाले हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें उनको जन्म से ही मिल जाती हैं। फिर अब जो देखेंगे हम 10 अतिशय क्या है? घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न। घाती कर्म क्या? घाती कर्म जो 8 कर्म टोटल होते हैं, राइट, 8 कर्म प्रकृतियां होती हैं, उनमें से 4 को घातिया बोलते हैं और 4 को अघातिया। तो घाती कर्म जो है वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। आत्मा के गुण क्या? देखना, जानना, है ना, सुख, ये सब क्या है? आत्मा के गुण है। तो इनका जो कर्म इनका घात करते हैं, आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। कौन से हैं उनमें? घाती कर्मों में, घाती कर्म में कौन से 4 कर्म आते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। हाँ, और जो ये ज्ञानावरणीय है ये कौन से, आत्मा के गुण का घात करता है?
ज्ञान का आवरण करते हैं। ज्ञानावर्णीय हाँ। कर्म का बहुत सुंदर। ज्ञान नून का हाँ जी, ज्ञान का। दर्शनावर्णीय दर्शन दर्शन का आवरण कर दर्शन देता का, है। देखने का, है ना। और कौन सा बताया? मोहनीय। मोहनीय क्या करता राग द्वेष है ना? अनंत सुख अनंत का राग घात द्वेष करता है। मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व करता है और सुख का घात कर देता है ना। और साथ में क्या बचा हमारा? अंतराय कर्म, है ना। अंतराय कर्म जो शरीर की, आत्मा की अनंत वीर्य है, बल है, उसका नाश करता है। तो अगर इन कर्मों का नाश कर दिया जाए तो जो गुण है आत्मा के वो प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ठीक है, बाकी अरिहंतों के भी ये साथ होता है, क्योंकि घातीय कर्म का नाश करते ही अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तीर्थंकरों के लिए कुछ अलग अतिशय भी होते हैं। ठीक है, घातीय कर्म तो जिसको भी मोक्ष जाना है या जो भी केवली बने हैं उन सब का होगा, राइट। घातीय कर्म के नाश होते ही अ, केवल ज्ञान का प्रकट होना, वो सब तो सबके साथ है। लेकिन इनके साथ अलग से क्या होता है? वो है 400 कोस में सुभिक्षता। 400 कोस मतलब यहाँ पर बता रखा है नीचे 100 योजन, है ना। 100 योजन तक सुभिक्षता। गमन, गगन गमन, अप्राणीवध। इनके मीनिंग हम नीचे जानेंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करें। अप्राणीवध, भोजन का अभाव, उपसर्ग का अभाव, चतुर्मुखता, सर्व विद्येश्वरता, छाया नहीं पड़ना, निर्निमेष दृष्टि, नख और केश नहीं बढ़ना। ये 10 अतिशय तीर्थंकर भगवान के घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक को देखते हैं। 400 कोष तक सुभिक्षता। सुभिक्ष होता है कि जहां पर ड्राउट नहीं आता, दुर्भिक्ष होता है ड्राउट आ जाना, है ना, अकाल पड़ जाना। तो भगवान जहां पर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जहां जहां भी विराजते हैं, जहां जहां भी उनका समोशरण लगता है, फिर वहां पर 100 योजन तक कोई भी दुर्भिक्ष या बुरी कंडीशन नहीं रहती। ठीक है, इवन बंजर जमीन भी जो है एकदम सुभिक्ष हो जाती है, वहां पर भी फल फूल निकल आते हैं। इतना भगवान के घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न अतिशय है ना। जैसे मूवीज में नहीं देखते थे पहले के टाइम में, माइथोलॉजिकल मूवीज दिखाते थे और अचानक से सारे काम अपने आप हो रहे हैं, पेड़ों पे फल उग जा रहे हैं, पेड़ निकल आए, लताएं उगाई, है ना, नदियों में पानी बहने लगा, झरने बहने लगे, इस तरह का वातावरण क्रिएट हो जाता है अपने आप। क्या कह रहे हैं फिर? तीर्थंकर भगवान जहां विराजते हैं, विराजते मतलब यहाँ पर केवल ज्ञान प्लस जहां जहां भी भगवान का समोशरण लगेगा उनको लेना। वहां से चारों ओर 4 कोस यानी 100 योजन। तो ये 100 योजन जो है ये आदिनाथ भगवान के तरफ से ली है। अदरवाइज जो धीरे धीरे ये जो योजन है वो घटते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? चारों ओर, नॉट जस्ट एक ही डायरेक्शन में, चारों तरफ 100 योजन प्रमाण क्षेत्र में सुभिक्षता हो जाती है। घातीय कर्म का क्षय होते ही तीर्थंकर भगवान में परम पवित्रता प्रकट हो जाती है। मतलब कि उनका शरीर पहले ही इतना अत्यंत सुगंधित था, सब कुछ सुलक्षण थे उसमें, लेकिन अभी क्या हो गया? उनका शरीर एकदम, ये कह लीजिए चमत्कारी जिसे कहते हैं ना, वैसा इमेजिन करिएगा। एकदम इतनी प्रबल उसमें पॉजिटिविटी, ऑरा उनकी इतनी बड़ी हो जाती है, फैल जाती है कि योजनों तक उसका असर दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई पुण्य आत्मा विराजित है। जी वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। नरक में भी सुबह शांत हो जाता होगा हाँ वातावरण। हाँ हाँ, जब उस समय जब उन्हें कल्याण केवल ज्ञान प्राप्त होता है उसमें कुछ क्षण के लिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हुआ ही रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ क्षण के लिए। कि अच्छा, जब तक विराजते हैं तब तक ऐसा कंटिन्यू रहता है। जी ठीक है ना। थैंक क्या कहते हैं? उनके आत्म तेज का प्रसार सारे लोक में होने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए तो सारे लोक में पता चलता है, लेकिन जहां पर वो विराजित हैं वहां पर 100 योजन तक सुभिक्षता हो जाती है। उनका प्रभाव असाधारण हो जाता है। यही कारण है कि तीर्थंकर देव जहां भी पहुंचते हैं सभी संतुष्ट, सुखी, स्वस्थ तथा संपन्न हो जाते हैं। मतलब एक तो पहली बात ये कि भगवान में 64 रिद्धियां हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, राइट। तो 64 रिद्धियों में
वो सारी रिद्धियां भी आ जाएंगी कि भगवान को छूकर निकलने वाली जो वायु है उससे कोई भी सबकी बीमारी दूर हो जाती है, वहां पर कभी खाने की भोजन की कमी नहीं फील होती है ना। तो इस तरह से वो अतिशय अम, कारी हो जाते हैं, है ना। अतिशयकारी कहना ही इनफ है कि उनके जाने से सबको अंदर से संतुष्टि, सुख, स्वस्थ और संपन्न। जैसे कई बार सुनने में भी आता ना कि किसी किसी घर में कोई बालक के आने से एकदम से खुशहाली बढ़ जाती है उनका। वो बालक इतना भाग्यशाली रहता है कि सारे परिवार की तकलीफ को दूर कर पाता है, राइट। तो इसी तरह से जो भगवान है वो कारण बन जाते हैं सबके सुखी और स्वस्थ होने में, ठीक है ना। उनके इतनी मतलब उनका खुद का पुण्य इतना तेज है। भगवान के आत्म प्रभाव से प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, कि प्रकृति मतलब जो मदर नेचर है उसको यहाँ पर लेना, प्रफुल्लित खुश हो जाती है। पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। श्रेष्ठ अहिंसामयी एक आत्मा का यह प्रभाव है। आज के वैज्ञानिक युग में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य के भावों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। पवित्र आत्माओं के शरीर से निकलने वाली तरंगे वातावरण को विशुद्ध बनाती हैं, जबकि अपवित्र आत्माएं वातावरण को विषाक्त करती हैं। तीर्थंकर प्रभु तो परम पवित्र होते हैं, उनका सामीप्य पाकर धरती में सुभिक्षता होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। तो एक अहिंसामयी आत्मा का प्रभाव, तो उन्होंने भवो भवो तक जो लोक कल्याण की भावना भाई, है ना, उसकी वजह से उनकी आत्मा में ये आज चमत्कार हो रहा है। जो भी उनकी आत्मा के भाव हैं वो रियल भाव हैं, वो अतिशयकारी हो गए हैं। ऐसा सभी केवलियों के साथ ऐसा होता हो ये जरूरी नहीं है ना। सिर्फ तीर्थंकर भगवान के साथ ऐसा होता है। और क्या है, गगन गमन। गगन गमन मतलब आकाश में गमन, ऊपर। घातिया कर्मों के क्षय के कारण योग शक्तिवश तीर्थंकर भगवान के शरीर में विशेष हल्कापन आ जाता है। क्या होता है, भगवान का शरीर जो है फिर धरती को नहीं छूता, ठीक है। तो इसलिए उसे गगन गमन कहा। ऐसा मत समझिए कि वो आकाश में बहुत ऊपर चलते हैं, 4 उंगल ऊपर बिना धरती को छुए चलते हैं, ठीक है ना, जब भी उन्हें विहार करना रहता है ऐसा। अतएव उन्हें शरीर की गुरुता के कारण भूतल पर अवस्थित नहीं रहना पड़ता। शरीर की गुरुता, गुरुता ग्रेविटी है ना, अब उन्हें वो ग्रेविटी जो है नीचे नहीं खींचती। तो हाँ, चारों, मेरा क्वेश्चन है, जो भगवान का धनुष तो 5,000 धनुष ऊपर चला जाता है हाँ, केवल ज्ञान होते ही, तो फिर वो हाँ, नीचे आ जाते हैं हाँ, कारण। इट सीम्स, हाँ, ऐसा कई जगहों पर ऐसा भी है कि वो ऊपर ही ऊपर चलते हैं। बट देखिए, जब उनके कमल खिलते हैं, है ना, देव जो कमलों की रचना करते हैं, 225 कमलों की रचना, तो वो नीचे ही करते हैं। ऐसा कई जगहों पर देखने में आता है ना, कि भगवान का विहार हो रहा है, भगवान जमीन को नहीं छूते, उन कमलों को भी नहीं छूते, लेकिन इंद्र जो है, देव जो है, वो स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। तो वो कमलों की रचना जमीन पर ही करते हैं, ऐसा पढ़ने में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जमीन पे नीचे ही चलते हैं जब भी विहार करते हैं। ठीक है। और क्या है, पक्षियों में भी गगन गमनता पाई जाती है। पक्षी भी आकाश में रहते हैं, उड़ते हैं, पर इसके लिए उन्हें अपने पंखों का आश्रय लेना पड़ता है। तीर्थंकर भगवान का शरीर स्वयमेव पृथ्वी से ऊपर उठा रहता है। उनके गगन गमन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य संसारी जीवों की तरह अब भगवान भूतल पर भार स्वरूप नहीं है, ठीक है। उनके कारण अब किसी भी जीव को भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो टच ही नहीं करते किसी चीज को। अप्राणीवत तीर्थंकर भगवान अहिंसा के देवता हैं। उनके समक्ष हिंसा के परिणाम दूर हो जाते हैं। मतलब कि हिंसा किस कारण होती है, हिंसा करना पाप है, राइट। पाप कब होता है, कषायों की तीव्रता में। तो इसका मतलब यही है कि भगवान के ऑरा में जो आता है उसके भाव इतने मंद कषाई हो जाते हैं कि उसके अंदर हिंसा के भाव ही नहीं होते। उनके समक्ष हिंसा के परिणाम दूर हो जाते हैं। जिधर उनका विहार होता है
उधर के समस्त जीवों को अभय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो क्रूर है वो अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं। क्रूर से क्रूर प्राणी भी तीर्थंकर प्रभु के प्रभाव में आकर करुणा मूर्ति बन जाते हैं। दया मूर्ति भगवान के सामीप्य में आकर जन्मजात बैर रखने वाले जीव भी पारस्परिक बैर को भूल जाते हैं। शेर और गाय दोनों एक साथ एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शेर और गाय एक जगह पर एक साथ रुके हैं, है ना, क्योंकि उनके भाव ही इतने निर्मल हो गए कि वो बैर को भूल गए। फिर और क्या कह रहे हैं? भोजन का अभाव। कैवल्य उपलब्धि के बाद भगवान तीर्थंकर भगवान की आत्मा का परिपूर्ण विकास हो जाता है। आत्मा का परिपूर्ण विकास क्या मतलब? कि वो जो भी विकार थे, जो भी कमियां थी, वो सब कुछ उन्होंने दूर कर दी, है ना। अब वो क्या हो गए? परम योगी हो गए। उन्हें अपने शरीर के संरक्षण के लिए साधारण मनुष्यों की तरह भोजन आवश्यक नहीं होता। क्या होता है? उनका शरीर एक परम औदारिक शरीर बन जाता है, अपितु उनकी योग शक्ति के कारण सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का आगमन निष्प्रयास ही होता रहता है। इन्हीं परमाणुओं से उनके शरीर का संरक्षण और संपोषण होता रहता है। जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी परमाणु चाहिए रहते हैं, वो उनके निष्प्रयास मतलब अपने आप ही आने लगते हैं, जिससे कि उनका शरीर का संपोषण होता है। अब उन्हें मुंह से आहार लेने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो भोजन का अभाव हो जाता है। उपसर्ग का अभाव। केवल ज्ञानी अवस्था में भगवान पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। मतलब कि अगर उनके ऊपर उपसर्ग हो भी रहा हो तो भी, तपस्या के केस में जैसे पार्श्वनाथ भगवान के केस में उपसर्ग हो भी रहा हो तो जैसे केवल ज्ञान होता है तो अब उसके बाद उपसर्ग नहीं होगा। किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। उनके सामीप्य में आते ही व्यक्ति के अंदर की कलुषता दूर हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि पहले जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो उपसर्ग पॉसिबल था, राइट। कि जो कमठ का जीव है उसको भगवान को देखकर बैर फील हो रहा था, है ना, उस पे तकलीफ, वो उनको तकलीफ पहुंचा रहा था। तो ये जो अतिशय है ये केवल ज्ञान होने के बाद ही प्रकट हुआ। क्या है? सबके बैर वैमनस्य और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न ही नहीं हो पाती। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उस कमठ के जीव को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, उसको अपनी गलती रियलाइज होती है ना, उसके जो अंदर के भाव हैं वो बदल जाते हैं। तब भला उन पर उपसर्ग कैसे संभव है? इसलिए भगवान पर उपसर्ग नहीं होता। चतुर्मुखता। तीर्थंकर भगवान जब समव शरण में विराजते हैं तब एक मुखी होने पर भी वे चतुर्मुख दिखाई पड़ते हैं, है ना। हमने मानस स्तंभ में देखा है, चारों तरफ से भगवान का मुंह दिखाई देता है, बनाते हैं, राइट। तो ऐसा ही समव शरण में वो रहते तो एक ही डायरेक्शन में है, उनका मुख पूरब या उत्तर की ओर होता है, लेकिन उनको दिखाई सब तरफ देता है, क्योंकि 12 परकोटे हैं, जो 12 हिस्से होते हैं, सेक्शन होते हैं समव शरण में, तो सबको हर तरफ से भगवान दिखाई देते हैं। उनकी छवि चारों दिशाओं में दिखाई देती है। देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की मुख मुद्रा मेरी ओर ही है, यद्यपि उनका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। यह सब भगवान के बढ़े हुए आत्म तेज का प्रभाव है, जिसके कारण एक मुखी होने के बाद भी समव शरण में चारों दिशाओं में पृथक पृथक रूप से प्रभु की छवि का दर्शन होता है। ठीक है, तो ये उनके एक अतिशय हो जाता है कि उनके 4 मुंह दिखने लगते हैं, जो जिस भी डायरेक्शन से देखना चाहे तो भगवान को देख सकता है। भगवान की चतुर्मुखता उनकी सर्वज्ञता का प्रतीक है कि वो अब सर्वज्ञ हो गए, जहां से मर्जी उन्हें देख लो। केवल ज्ञान होने के बाद वे जगत के चराचर समस्त पदार्थ को जानने लगते हैं। जगत का कोई भी पदार्थ उनकी ज्ञान दृष्टि के बाहर नहीं होता। संभवतः उनकी चतुर्मुखता यही प्रदर्शित करती है ना। तो ये जो होता है ये सिर्फ तीर्थंकर के साथ होता है, जो सामान्य केवली हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। सर्व विद्वेश्वरता। सर्व विद्ये, विद्या और ईश्वरता। क्या कह रहे हैं? सर्व पदार्थों को ग्रहण करने वाली कैवल्य ज्योति से समंकलित
सम अलंकृत होने के कारण भगवान सर्व विद्याओं के स्वामी कहे जाते हैं, है ना। भगवान में सारी विद्याएं हो जाती हैं। आचार्य प्रभाचंद्र ने सर्व विद्या का अर्थ क्रियाकलाप ग्रंथ में द्वादशांग रूप विद्या किया है। मतलब कि जितनी भी पॉसिबल विद्याएं हैं, सारा ज्ञान उनके रहता है, वो उसके स्वामी है। ईश्वरता मतलब स्वामी होना, है ना। सभी विद्याओं के वो स्वामी बन जाते हैं। उस विद्या के मूल जनक स्वामी होने के कारण भी भगवान को सर्व विद्याओं का ईश्वर कहा जाता है। और क्या है, छाया नहीं पड़ना। भगवान का शरीर, है ना, परम औदारिक हो गया, तो अब उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। उनकी तपस्या के तेज से प्रदीप्त होता है। केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। आत्मा की निर्मलता का अनुसरण करता हुआ उनका शरीर भी स्फटिक मणि की तरह अत्यंत निर्मल और पारदर्शी हो जाता है ना। हमने सुना है ना, जैसे देवों के भी छाया नहीं पड़ती, देवों का शरीर जो है वैक्रियक होता है। तो यहाँ पर उनका वैक्रियक तो नहीं है, आहारक जो अपना जैसे बॉडी बना वैसा ही है, लेकिन वो इतना निर्मल और पारदर्शी। किस लिए? क्योंकि अब उनके जो छोटे छोटे सेल्स हैं, हम बोलते हैं ना सेल भी, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो क्या है, एक तरह के लिविंग बींग्स हैं। तो ऐसे निगोदिया शरीर जो है वो नहीं रहते, तो इसलिए उनका शरीर निर्मल और पारदर्शी हो जाता है। अतः भगवान का शरीर छाया रहित होता है। छाया तो प्रकाश के आवरण के निमित्त से होती है। भगवान का शरीर सामान्य मानवों के शरीर से अतिशय विशिष्ट होता है। वह प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश प्रदान करता है। मतलब कि छाया कैसे बनती है, पीछे से अब प्रकाश डाला जाए तो सामने हमारा शरीर जो है उसको रोक लेता है। दैट्स हाउ छाया क्रिएट होती है, शैडो, है ना। तो भगवान का क्या है, वो निर्मल और पारदर्शी होने से अब वो वहां से क्रॉस कर जा रहा है प्रकाश, तो इस वजह से छाया नहीं पड़ रही है उनकी। ठीक है। और भगवान का खुद का शरीर भी प्रकाशमान है। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म, और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आपकी आवाज नहीं आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। निर्निमेष दृष्टि। निर्निमेष होता है अनिमेष, है ना, बिना पलक झपकाए। जैसे हम लोग तो क्या है, कितना जल्दी जल्दी पलकें झपकाते हैं, राइट। भगवान की क्या है, निर्निमेष अनिमेष दृष्टि, अपलक दृष्टि रहती है। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है आंटी, यस बोलिए। ब्लूटूथ से जुड़ गया था। अच्छा ये अच्छा, तुमने अभी निगोदिया जीव बताया, हाँ जी। तो ये इसका क्या एग्जैक्ट मतलब होगा कि हमारे शरीर के अंदर भी जैसे तुमने बताया भगवानों में तो रहित हो गया, लेकिन क्या मतलब कि निगोदिया जीव के हम लोगों के शरीर के अंदर जो परमाणु बोलते हैं, हाँ जी, वो चीज कि जो परमाणु बोलते हैं कि परमाणु से बनता है शरीर, परमाणु 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 तो नॉन लिविंग हो गया। परमाणु है ना, परमाणु इज अ पुद्गल। ठीक ठीक है। है। यहाँ पर कह रहे हैं निगोदिया जीव यानी लिविंग बींग। ठीक है, नहीं तो वन सेंस वाले निगोदिया जीव हमारे शरीर में भी रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो तो वो जिस कैसे रहते हैं, मतलब कैसे पता लगता है, कैसे दिखते हैं फिर? दिखते ही नहीं है वो, एक्चुअली इतने सूक्ष्म है कि वो किसी भी तरह से नहीं दिख सकते, ये केवली गम्य ही अच्छा, रहते हैं। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आलू के एक सुई की नोक पे अगर आलू का एक टुकड़ा रख दो तो अनंत निगोदिया जीव उसमें है। हाँ, ठीक है ना, तो वैसा ही निगोदिया जीव हमारे शरीर में भी है। अच्छा, ठीक है, निगोदिया जीव हर जगह है, अच्छा, ठीक अनंत निगोदिया जीव सब जगह है। इवन लाइक अगर आप ये देखें तो सिद्ध शिला पर भी निगोदिया जीव होते हैं। है। ऐसा क्या? जैसे कि हाँ जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि गट बैक्टीरिया, गट जो पेट के हाँ अंदर, पेट हाँ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा खाना पीने में हेल्प करते हैं, लीवर के अंदर गट हाँ बैक्टीरिया, फ्लोरा एंड फोना, तो वो आई थिंक उसका मतलब है निकोटिया। वो भी बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हाँ तो दैट इज निकोटिया जीव, यू कैन से। हाँ। बैक्टीरिया, एक बार को बैक्टीरिया देखो देखा भी जा सकता है माइक्रोस्कोप से, है ना, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो निगोदिया जीव हैं ये तो पकड़ में ही नहीं आते माइक्रोस्कोप के, है ना, क्योंकि अच्छा,
बैक्टीरिया पर तो कितने रिसर्च हो जाते हैं कि ये बैक्टीरिया, उसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके भी देख पाते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर के अंदर त्रस जीव भी होते हैं, है ना, हाँ जो मूव करते हैं, तो वो बैक्टीरिया में आ जाएंगे। ये जो है निगोदिया जीव, ये और भी सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। नहीं, जो कि मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे हम्म, गट फ्लोरा फोना होता है अपने सबके सबके ह्यूमन बॉडी के हाँ अंदर। हाँ तो हाँ, एक बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही ओके ज्यादा। ओके। तो जो कि हाँ, तो उसका भी वो भी कह सकते हैं शायद, आई डोंट नो। हाँ, जो भी मतलब ना हाँ पकड़ने लायक हैं और एक सेंस वाले हैं, निगोदिया जीव से हमें समझ में हाँ आता है ना। हाँ एक हाँ, श्वास में 8-10 बार जो मरण जन्म राइट। मरण करते हैं, वो निगोदिया जीव। तो नहीं ऐसे शरीर, ऐसे जीव हर जगह हैं, ठीक है। नहीं, तो हमारे शरीर में वो कैसे रहते हैं वो, मतलब हमारे, हाँ, हमारे शरीर में भी ऐसी जगह हैं जहां पर अनंत अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं, ठीक है ना। अपन उसके बारे में और देख सकते हैं किस तरीके से वो रहते हैं या कैसे होता है। अदरवाइज निगोदिया जीव हर जगह है ना। और आप ये जैसे सोचिए ना, जैसे आलू का एग्जाम्पल ही दिया, राइट, हाँ, तो आलू कैसे रहते होंगे, है ना। तो सेम जैसे वो आलू में है, ऐसे ही वो हमारे शरीर के एक एक पार्ट में है। ओके, तो फिर वो जैसे हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो इसका जी, मतलब निगोदिया जीव मरते हैं फिर, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, ओ, उन पे असर तो पड़ता है। और ये जैसे आप तुमने कहा कि शिला पर भी होते हैं, तो शिला पर कैसे होंगे? शिला पर भी निगोदिया जीव तो हर जगह है, इवन नरक की 7वीं भूमि पर भी, है ना। जितना लोक प्रमाण है, सारी जगह निगोदिया जीव तो हैं, अच्छा ठीक है ना। अब ये मतलब नहीं है कि वो सिद्ध शिला पर है तो वो सिद्ध हो गए, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, चलिए। निर्निमेष दृष्टि। साधारण मनुष्य अल्प सामर्थ्य वाले होते हैं। उन्हें अपनी शक्तिहीनता के कारण किसी भी वस्तु को देखने के बाद नेत्रों को क्षणिक विश्राम देने के लिए पलक बंद करना पड़ता है। वीर्य अंतराय कर्म का क्षय हो जाने के कारण भगवान अनंत वीर्य से समन्वित हो जाते हैं। अंतराय कर्म का ही एक पार्ट है वीर्य, है ना। तो उसका क्षय हो जाने के कारण, क्योंकि घातीय कर्म है अंतराय कर्म, और उसका क्षय हो जाने के कारण भगवान के अनंत वीर्य से समन्वित हो जाते हैं, अनंत बल उनमें आ जाता है। अतः उनकी पलकों में टिमकार नहीं होती। निर्निमेष मतलब अपलक, है ना, पलक झपकाए बिना। इसके साथ ही दर्शनावर्णीय कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से तीर्थंकर के निद्रादिक विकारों का भी अभाव हो जाता है। हमें जो नींद आती है उसका कारण क्या है? दर्शनावर्णीय कर्म। तो भगवान के तो क्योंकि सारे घातीय कर्म दूर हो गए, दर्शनावर्णीय कर्म दूर हो गया, तो अब उनमें निद्रा का भी अभाव हो जाता है। अतः साधारण जनों की तरह जिनेन्द्र देव को निद्रा के लिए भी नेत्रों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंखों का खुलना ज्ञान का और आंखों का बंद होना अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भगवान के नेत्रों का बंद न होना उनके शाश्वत अनंत कभी न नष्ट होने वाली ज्ञान ज्योति का प्रतीक प्रतिभासित होता है। तो भगवान का क्या है? नेत्र, नेत्र बोलते हैं ना कि बस नासा दृष्टि करे हुए रहते हैं नीचे, लेकिन वो ना बंद होते हैं और ना ऊपर को उठते हैं, क्योंकि अब उन्हें देखने लायक कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो उन्हें देखना भी नहीं रहता, लेकिन वो बंद भी नहीं करते। तो क्या प्रतीक है? ये ज्ञान ज्योति का प्रतीक प्रतिभासित होता है। तो ये भी अतिशय में गिना है। और क्या है उनका? नख और केशों का नहीं बढ़ना। भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद उनके नख और केश नहीं बढ़ते। केवल ज्ञान उपरांत भगवान के नख और केशों की वृद्धि हानि नहीं होती, वे यथावत रहते हैं। नख और केशों को मल माना जाता है। केवल ज्ञान के बाद भगवान के पुण्यमय देह में ऐसे परमाणु नहीं पाए जाते जो नख और केश रूप अवस्था को प्राप्त करें, है ना। हमारे शरीर से ही नाखून और केश निकलते हैं, है ना। तो ये क्या है? तो ये क्या है? मल रूप है। तो भगवान के अंदर ऐसे परमाणु ही नहीं रहे जो नख और केश रूप अवस्था को प्राप्त हों। शरीर में मल रूपता को धारण करने वाले परमाणुओं का अब आगमन ही नहीं होता। इस कारण नख और केश न घटते हैं न ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जन्म के देखे और अभी घातीय कर्म के देखे अतिशय, कि ये सिर्फ जो तीर्थंकर में ही होते हैं। अब है देवकृत 14 अतिशय, जो देव द्वारा किए जाते हैं।
भगवान के समोर चरण में नॉर्मली, या फिर उनके जब विहार होता है उस तरीके से मानना चाहिए। तीर्थंकर भगवान के देवकृत 14 अतिशय होते हैं। क्या क्या है? सर्व अर्धमागधी भाषा, पारस्परिक मैत्री, दशों दिशाओं में निर्मलता, निर्मल आकाश, वृक्षों में सब ऋतुओं के फल फूल आना, दर्पणवत निर्मल पृथ्वी, मंद और सुगंधित हवा का चलना, भूमि कंटक रहित होना, आकाश में जय ध्वनि, गंधोदक वृष्टि, सभी जीवों को परम आनंद, स्वर्ण कमलों की रचना, धर्म चक्र का आगे चलना, अष्ट मंगल द्रव्यों का प्रभु के आगे चलना। तो ये 14 किसके द्वारा किए जा रहे हैं? देव द्वारा। ठीक है, अभी तक जो थे वो अपने आप हो रहे थे, ठीक है ना। अब ये क्या देव कर रहे हैं। तो क्या है? सर्व अर्धमागधी भाषा, भगवान की अमृतमयी वाणी सब जीवों के लिए कल्याणकारी होती है, तथा मागध जाति के देव उन्हें सर्व भाषाओं में परिणमन कर देते हैं, परिणमा देते हैं। इसी निमित्त से भगवान की वाणी का लाभ पशु पक्षी ले लेते हैं। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है ना, उसको वो क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं जिनकी जैसी लैंग्वेज है। कौन कर रहे हैं? मागध जाति के देव, है ना। तो एक तरह से अतिशय हो गया ये। मागध जाति क्या मतलब? देव हैं ये मागध अच्छा। जाति के। हाँ, ठीक। ठीक है। श्रुत सागर सूरी के अनुसार भगवान की वाणी आदि अर्धमागधी और आदि सर्व भाषात्मक होती है, इसलिए उसे सर्व अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, मागधी भाषा, मागधी देवों द्वारा जो भी कन्वर्जन किया जाए वो मागधी भाषा है ना। उनको डिसाइड करना है कि कौन से जीव के लिए कैसे कन्वर्जन करना है। पारस्परिक मैत्री, भगवान के सामीप्य में आने वाले परस्पर जन्मजात बैरी सांप, मोर, नेवला जैसे जीव भी अपने बैर विरोध को त्याग कर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये कौन करता है? प्रीतंकर नामक देव लोगों के मन का बैर दूर कर उनमें प्रीति भाव उत्पन्न कर देते हैं, है ना। तो ये देव इस तरह के कार्य आगे से आगे करते चले जाते हैं, है ना। हमने भी पढ़ा था, वैसे भी भगवान का जो ऑरा है उसमें आने के बाद लोगों के जो कषाय हैं वो ऑलरेडी कम हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर नहीं भी हो रही है तो प्रीतंकर नामक देव जो है लोगों के मन का बैर दूर करके उनमें प्रीति भाव को भर दे रहे हैं। तो उनमें कुछ पावर होती होगी देवों हाँ, में? प्रीति क्रिएट करने की पावर है, तो उन्होंने प्रीति के भाव उत्पन्न कर दिए। अब ये कैसे होता है ये तो बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा अगर यहाँ पर लिखा है तो अपन ये मानते हैं कि देव भी उसमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। एक तो है हमने पढ़ा था कि अपने आप हो जाता है ना, कि भाई भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं वहां बैर नहीं रहता। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रीतंकर नामक देव जो है लोगों के मन का बैर दूर करते हैं, ठीक है। और क्या थी कि एक तो हमने पढ़ा कि दुर्भिक्ष नहीं रहता, और यहाँ पर क्या है? दसों दिशाओं में निर्मलता। दसों दिशाएं क्या हैं? 4 मूल दिशाएं हैं, 4 विदिशाएं हैं, और ऊपर और नीचे ऐसे दसों दिशाओं में धुआं, धूल और अंधकार से रहित हो जाती है। चारों, मतलब कि प्लीज एक मिनट ये बताओगे विदिशाएं क्या हुआ भाई? तुम मैं जरा तो पूछ हाँ ली। हाँ हाँ, जो विदिशाएं मतलब जैसे आग्नेय वर्ड सुना है आपने? ईशान कोण, आग्नेय कोण, हाँ हाँ, है ना। अच्छा तो ठीक है। हाँ, उत्तर पूर्व को जैसे ईशान कह दिया, तो ऐसे 4 भी दिशाएं हो गई, 4 मेन दिशाएं हो गई, और ठीक, ऊपर और नीचे नीचे 10 हो गए। 10 हो गई। ठीक। ठीक है, तो ऐसे में धुआं, धूल, अंधकार या और भी कुछ भी तकलीफ हो तो वो निर्मलता से भर देते हैं। कौन? देव लोग, है ना। तो दसों दिशाओं में निर्मलता, ऊपर नीचे हर तरफ। और क्या है? निर्मल आकाश। आकाश क्या है? मेघ पटल रहित हो जाता है, वहां बादल नहीं रहते। वृक्षों में सब ऋतुओं के फल फूल आना। भगवान के विहार क्षेत्र में पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। चारों ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं, मतलब कि अभी उनका समय नहीं भी था तो भी उनमें फूल और फल आ जाते हैं। इस विषय में आचार्य पूज्यपाद ने कहा कि भगवान के विहार से प्रकृति इतनी पुलकित हो उठती है मानो हर्ष से भगवान के वैभव का दर्शन कर रही हो।
मतलब अपनी पूरी प्रकाष्ठा पर आकर ऐसा लगता है जैसे जैसे होता ना कि अम, अपने बहुत समय के बाद अगर किसी का स्वामी घर आ रहा हो तो बोलते हैं ना 16 श्रृंगार करके मिले, है ना? तो इसी तरह से पृथ्वी भी क्या कर रही है, अपने आप को परिपूरित करके और फिर भगवान के दर्शन करना चाह रही है। मतलब उनके वैभव का दर्शन कर रही है हर्ष से। और क्या है, दर्पणवत निर्मल पृथ्वी। दर्पण मतलब कि बिल्कुल स्वच्छ पृथ्वी। भगवान के विहार के समय देवगण 1 योजन तक पृथ्वी को दर्पण के समान अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, रत्नमय और मनोहारी बना देते हैं। ठीक है। मंद और सुगंधित हवा का चलना। जिधर भगवान का विहार होता है उधर मंद मंद सुगंधित हवा इस तरह बहती है मानो भगवान के आगमन की सूचना ही दे रही हो। ठीक है, एक तो हो गई मंद मंद हवा जब भगवान का विहार हो रहा है, और एक है जब हम देखेंगे सुगंधित हवा, जब हम समो शरण में भी ऐसी मंद मंद और सुगंधित हवा चलती रहती है ना। भूमि कंटक रहित होना। भूमि कंटक रहित होना मतलब कांटा, कंटक मतलब कांटा। सुगंधित वायु बहने के कारण जिधर भगवान का विहार होता है उधर 1 योजन तक पृथ्वी धूल, कंटक, तृण, कीट, रेत आदि चुभने वाले पदार्थों से रहित हो जाती है। हालांकि भगवान को जमीन पे पैर नहीं रखना है, भगवान को उससे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये उनका अतिशय है कि देव लोग आउट ऑफ भक्ति उस जमीन को एकदम दर्पण के समान क्लीन क्लियर कर देते हैं। और जो कुछ क्रिएट भी करना पड़े कि रत्नमयी बना दें, है ना, मनोहारी बना दें, स्वच्छ कर दें, वो सब भी देव अपने अपने चमत्कार से कह लीजिए वो आगे से आगे कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कि वो भगवान के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान का अतिशय इतना ज्यादा है, भगवान का पुण्य ऐसा है कि वो देव अपने आप को रोक नहीं पाते। ठीक है, ये सब करने से कि भाई अब उनके पास जो आ रहे हैं लोग, ये जो उनके साथ विहार कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ ना हो। आकाश में जय ध्वनि। भगवान के विहार काल में देवों और मनुष्य द्वारा की गई जय ध्वनि से सारा आकाश निनादित हो जाता है, मतलब कि गूंज उठता है। ठीक है, जय ध्वनि, जयकारों की ध्वनि से। गंधोदक वृष्टि। मेघ कुमार जाति के देव भगवान के आगे आगे सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। सभी जीवों को परम आनंद। भगवान के विहार काल में समस्त जीवों में परम आनंद उमड़ पड़ता है। ऑफ कोर्स होगा ही, है ना, कि सभी जीव जो हैं परम आनंद से भरे हुए हैं। स्वर्ण कमलों की रचना। भगवान के विहार के समय उनके चरणों के नीचे आगे पीछे चारों ओर 7-7 स्वर्ण कमलों की रचना देवगण करते हैं। क्रियाकलाप के अनुसार अष्ट दिशाओं और उनके अष्ट अंतरालों में 7-7 कमलों की रचना होने से 112 तथा उन 16 स्थानों के भी 16 अंतराल में पूर्ववत 7-7 इस प्रकार 112 कमल और चरण रखने के स्थान पर एक, इस प्रकार 225 कमलों की रचना देवगण करते हैं। मतलब कि जैसे भगवान का पैर रखने वाला होता है अगला, उससे पहले ही वहां पर कमलों की रचना हो जाती है कि उनको ये नहीं मालूम कि भगवान का पैर किस दिशा में पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वो पहले ही कमलों की रचना हर दिशा में एक एक डिस्टेंस को कवर करते हुए, 8 तो अभी दिशाएं हमने जानी थी, और उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं 8 अंतराल, उसमें भी कमलों की रचना वो कर देते हैं। ठीक है। और कैसे कमल है ये? स्वर्ण कमल। और जबकि इन स्वर्ण कमलों पर भगवान पैर नहीं रखते, 4 उंगल ऊपर चलते हैं। विहार की मुद्रा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का विहार पद्मासन मुद्रा में नहीं होता, क्योंकि उनके पैर रखने के स्थान पर ही एक कमल की रचना होती है। यदि पद्मासन मुद्रा से गमन होता तो चरण रखने के स्थान पर एक कमल की रचना नहीं होती, है ना। एक जगह बैठ गए भगवान तो चलते रहते कमल समेत ही, लेकिन ऐसा नहीं है, बार बार कमल बदलते रहते हैं। आचार्य मानतुंग ने भी यही बात कही है। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। मतलब कि जिनेन्द्र भगवान जहां भी पैरों को रखते हैं वहां पद्मानी तत्र, वहां पर कमल खिल जाते हैं।
खिल जाते हैं, यहाँ पर कौन खिलाता है? देव खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान आचार्य मानतुम कह रहे खिल जाते हैं। कमल लक्ष्मी और वैभव का प्रतीक है। लक्ष्मी कमलासन पर विराजती है। भगवान के प्रत्येक कदम पर कमलों की रचना होना उनके श्री चरणों में संसार के समस्त वैभव के न्योछावर होने का प्रतीक है। बेसिकली भगवान कमल पर चल रहे हैं, जैसे श्री है ना, लक्ष्मी विराजती है, ऐसे भगवान के चरण कमल जब कमलों पर विराजित हो रहे हैं, मतलब वैभव एक तरह से सब उनके पास ही है, क्योंकि लक्ष्मी वैभव को प्रदर्शित करती है ना, तो भगवान के पास ही सारा वैभव है। तथा भगवान का उनसे 4 उंगल ऊपर उठकर विहार करना उनकी असंपृक्तता का प्रतीक है। मतलब उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है फिर भी, है ना। ठीक है, तो ऐसा भगवान का विहार के समय का चित्र रहता है। और क्या रहता है भगवान जब विहार करते हैं? तो धर्म चक्र का आगे चलना। चारों टाइम हो गया, आगे करोगे भी ओ कितना? यस यस, थैंक यू सो मच बताने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इतना ही रखते हैं। हमारे अभी और भी हैं, 14 अतिशय है ना। या 2 मिनट है तो ये फिनिश कर दें हम, है ना, 2 अतिशय और रह गए। हाँ ठीक है ठीक है। धर्म चक्र का आगे चलना। भगवान के आगे सूर्य की तरह दीप्यमान एक सहस्त्र आरो वाला धर्म चक्र चलता है, जिसे यक्षेंद्र अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं। सहस्त्र मतलब 1000, 1000 आरो वाला मतलब 1000 नोक जिनमें निकली रहती है, ऐसा धर्म चक्र चलता है, धर्म को बताने वाला, और उसे यक्षेंद्र अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं। भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना उनके इंद्रिय जय का प्रतीक है। जैसे चक्रवर्ती का चक्र रत्न समस्त राजाओं को नम्रीभूत कराकर चक्रवर्ती का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है, उसी प्रकार धर्म चक्रवर्ती का अपने समस्त विकारों पर विजय पाकर अपने पूर्ण आत्म साम्राज्य की उपलब्धि का संसूचक है। मतलब कि चक्रवर्ती के भी चक्र रत्न उत्पन्न होता है, उसका चक्र रत्न क्या बताता है? सभी पूरे भारत क्षेत्र पर उसका साम्राज्य का होना। ठीक है, और यहाँ पर जो धर्म चक्र है वो क्या बता रहा है? कि भगवान ने धर्म को पा लिया, धर्म को, इंद्रियों पर विजय पा ली, समस्त विकारों पर विजय पा ली, है ना। तो ये उसको बता रहा है। आज पता लगा ये चीज, क्योंकि इंडिया में रथ चलते हैं ना, तो उनके आगे धर्म चक्र चलाते हैं। बहुत मुझे सुंदर। लगता था कि पता नहीं क्यों चलाते हैं। बहुत बढ़िया। और भी कुछ चीजें चलती हैं। क्या चलता है? अष्टमंगल द्रव्यों का प्रभु के आगे चलना। विहार काल में भगवान के आगे ध्वज सहित अष्टमंगल द्रव्य चलते हैं, है ना। अष्ट द्रव्य अपने मंदिरों में भी हमने देखा है, जब हम विधान वगैरह करते हैं तो 8 अष्टमंगल द्रव्य यूज करते हैं। क्या है वे? ध्वज, भृंगार, कलश, दर्पण, पंखा, चमर, छत्र और सुप्रतिष्ठ। ये अष्टमंगल द्रव्य लोक मंगल के संसूचक होते हैं। ठीक है। किसी को मालूम है क्या भृंगार का मतलब? वो छाछ टाइप का जो होता है वो जो जिससे जारी जिससे जारी बोलते हैं, जारी। हाँ झारी है ना, झारी। हाँ, जिससे क्या कहते हैं, पौधों में पानी डालते हैं ना, उस हाँ टाइप का हाँ होता हाँ है भंडार। हाँ, ठीक ठीक है। तो ये भी उनके आगे आगे चलते हैं। अष्टमंगल, मंगल को दर्शाने वाले, मंगलकारी होते हैं। इनको अपने अपनी पूजा घर में भी वगैरह मंगल का सूचक मानते हैं, है ना। तो ये भगवान के विहार में आगे आगे चलते हैं। ये सुप्रतिष्ठित क्या है? सुप्रतिष्ठित क्या है? अष्टप्रातिहार्य बोलते हैं ना, खोना अष्टप्रातिहार्य। खोना जो हाँ वाला चढ़ाते हैं ना। अच्छा, जिसमें होना। अच्छा, हाँ हाँ, अष्ट प्रातिहार्य तो उनके सिर्फ समो शरण में, जहाँ एक जगह सभा लगती है तब प्रकट होते हैं, है ना। ये अष्टप्रातिहार्य नहीं है फिर? ये अष्ट प्रातिहार्य नहीं, ये अष्ट मंगल हैं। अष्ट मंगल जो होते हैं मंगल को सूचित करने वाले, चमर, पंखा, दर्पण, कलश, है ना, ये सब लेकिन यही सेम प्रातिहार्य में भी आता है कुछ कुछ इसमें से ना, कुछ तीन कुछ चार। आते हैं, जैसे चमर आता है, छत्र कमर आता है, है, यस, हाँ छत्र बस है, बाकी कलश और भी नहीं है। आता। कलश भी नहीं आता। वो भी हम कलश आगे देखने वाले हैं। भगवान के 8 प्रातिहार्य भी बहुत अच्छे से महाराज जी ने डिटेल में बताए हैं, है ना। तो या सिमिलर है, लेकिन ये क्या है, मंगल द्रव्य मंगल कहलाते हैं, और पूजा आदि में इनको यूज किया जाता है। अच्छा हुआ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाता मेरा। अच्छा,
बहुत सुंदर। इसमें एक छत्र रहता है और वो अष्ट प्रातिहार्य में 3 छत्र 3 होते छत्र हैं। रहते हैं, बहुत सुंदर, जी बिल्कुल सही है ना। तो ये जो 14 दिशा है ये, आसन वगैरह भी होता है ना उसमें, तो मेरे ख्याल हाँ पे जी, हाँ जी, होता है, हाँ, सिंहासन हाँ, होते तो हैं। अपन देखेंगे उसे अष्ट प्रातिहार्य जब पढ़ेंगे। अशोक वृक्ष वगैरह रहता है, हम्म। राइट, याद। हाँ अशोक वृक्ष। या भक्ति के राग में रंजित देवों द्वारा किए जाते हैं। तो भक्ति हो जाती इतनी ज्यादा कि वो अपने आप ये सारे कार्य करने लगते हैं। ठीक है, बस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पंच महाकल्याणक। भगवान के कल्याणकों के बारे में भी जानेंगे, कैसे कैसे व्यवस्था रहती है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवाणी भारती थोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक है। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जी और सभी को। जय जिनेन्द्र।